तो न्यूमेरिकल की कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले वाले 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सत्र 2022 और 23 के लिए। कंप्लीट कीजिए आप वहां से उन सभी न्यूमेरिकलों को। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। इसके अनुसार हमारे पास में है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य 1.00 नैनोमीटर है। यानी हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन और फोटोन की तरंग दैर्घ्य दी गई है और दोनों की तरंग दैर्घ्य समान ही है, यानी लैम्डा ई और लैम्डा पी से मैं इसको डिनोट कर लेता हूं और ये मान हमारे पास में है 1.00 नैनोमीटर। तो यहां पर नैनोमीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में, तब हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.00 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की वेवलेंथ बराबर दी गई है हमें। तो यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर पूछा गया है इनका संवेग, यानी दोनों का संवेग पूछा गया है। पी इलेक्ट्रॉन का भी पूछा गया है और संवेग फोटोन का भी पूछा गया है। बी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा को हम दर्शाते हैं ई से, और ई का फॉर्मूला आपको याद आ चुका होगा, एच न्यू होता है एक फोटोन की ऊर्जा का। नेक्स्ट पूछा गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सी में हमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें पूछा गया है। तो हमारे पास वेवलेंथ दी गई है और वेवलेंथ से ही हमें ये सभी मान ज्ञात करने हैं। संवेग पूछा गया है और वेवलेंथ और संवेग का तो हम जानते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हम जानते हैं कि लैम्डा जो होता है वो बराबर होता है एच अपॉन पी के। क्लियर है। हमें क्या पूछा गया, पी का मान, तो लैम्डा इसके अपोन में आ जाएगा, तो हमारे पास संवेग बराबर आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा। एच बराबर है फ्लांक कांस्टेंट और लैम्डा जो है वो इनकी वेवलेंथ है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हमें इन दोनों का ही ज्ञात करना है। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि एच जो है वो दोनों के लिए समान होने वाला है। लैम्डा क्वेश्चन में समान दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों का जो संवेग आएगा वो समान ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए एच और लैम्डा समान ही है। इलेक्ट्रॉन का संवेग भी वही रहेगा और फोटोन का संवेग भी सेम ही रहेगा। वैल्यू हमारे पास में है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। वेवलेंथ जो है वो दोनों की सेम ही है और इन दोनों की वेवलेंथ को मैं लैम्डा से दर्शा देता हूं जो बराबर है, इसलिए यहां पर वैल्यू हम रख लेते हैं 1.00 इंटू 10⁻⁹। यहां पर तो वैल्यू 1 ही है, 10⁻⁹ को ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर पी और पी का जो मान होगा वो 6.63 10⁻⁻, यहां पर 34 है और यहां पर हो गया 10⁻⁹। 34 में से 9 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास में 25 आ जाएगा। तो फाइनली संवेग इलेक्ट्रॉन का, संवेग फोटोन का फाइनल आंसर हो जाता है 6.63 इंटू 10⁻⁻25। यूनिट हो जाएगी इसकी केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर ए आपकी कंप्लीट हो जाता है 6.63 इंटू 10⁻⁻25। क्लियर है। यहां तक कर लीजिए इसको आप नोट। सेकंड हमें यहां पर क्या पूछा गया था, फोटोन की ऊर्जा हमें पूछी गई थी और फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। तो आप यहां पर उसका फॉर्मूला फिट कीजिए और कैलकुलेशन करके कंप्लीट आंसर निकाल लीजिए। तो आप रब कॉफी यूज कर रहे हैं, हमारे पास में आ जाता है फोटोन की ऊर्जा। फॉर्मूला हमारे पास में हो गया ई बराबर एच न्यू। न्यू हमें दे ही नहीं रखा है, हमारे पास में लैम्डा है, तो न्यू को आप चेंज कीजिए, लैम्डा में कन्वर्ट कर दीजिए। काफी क्वेश्चन हल कर चुके हो आप। एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है और एच सी का मान परमानेंट फिक्स होता है, तो आप इसको परमानेंट याद कर सकते हैं। बाकी एच का मान हमारे पास ये रहा और सी का मान हम जानते हैं, प्रकाश का वेग होता है
3 इंटू 10⁸ यहां पर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी रख सकते हैं। 6.63 इंटू 10⁻34। सी की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁸। यहां पर हमारे पास में अपोन में है लैम्डा का मान, वो हम जानते हैं 1.00 10⁻⁹ है। यहां से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट इनको हल ही करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं 19.89 आता है और 10⁻26 हो जाता है। 10⁻9 जाएगा ऊपर। अब हमारे पास पावर्स की आप जोड़ बाकी कर लीजिए, वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 19.89 इंटू 10⁻17 जूल। ये हमारे पास उस एक फोटोन की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। अब हम यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कंप्लीट करते हैं तब हमारे पास वैल्यू आ जाती है E बराबर 19.89 इंटू 10⁻17 डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 बराबर में वैल्यू जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻3। इसको कंप्लीट हल करने पर ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये एक फोटोन की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए आप इन दोनों को, फिर देखते हैं इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यहां पर इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का पूछा गया है, और हम यहां पर ऊर्जा का फॉर्मूला यूज करें। वो फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है जिसमें हमारे पास वेवलेंथ आती है या उसका संवेग आता है, क्योंकि हमने संवेग भी ज्ञात कर लिया है और साथ में वेवलेंथ तो दी गई है। तो हम यहां पर जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/P। ये हम जानते हैं। P हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो P का वह फॉर्मूला यूज कीजिए जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। यहां पर हमारे पास में आता है 2mk, जहां K जो है वह काइनेटिक एनर्जी है। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E यहां पर सिंबल लगा लेते हैं। तो हमारे पास में देखिए लैम्डा अवेलेबल है, H अवेलेबल है, ये सभी मान हैं। तो हम इसका वर्ग कर देते हैं दोनों साइड से। ऐसा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुका है इससे भी पहले। हमारे पास 2me और ke। यहां हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो रूट से करना पड़ेगा बाहर, इसलिए इसका करेंगे दोनों साइड से स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। और इस प्रकार का क्वेश्चन हम इससे पहले हल कर चुके हैं, इसलिए इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए। यहां पर ke जाएगा ऊपर, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा इसके नीचे। तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में यहां पर हो जाएगा H स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में है 2me और लैम्डा स्क्वायर, जहां लैम्डा जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। वैसे दोनों की ही वेवलेंथ सेम ही है। मान हम यहां पर पुट कर लेते हैं, तब हमारे पास जो वैल्यू है वो देखिए। H का मान जो हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है 2 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वैल्यू हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31, और लैम्डा की जो वैल्यू हमें यहां पर प्राप्त हुई है वह हमारे पास में है 1.00 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर। अब हमें यहां पर जो भी डिजिट है उनको पास में लाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, हल करते हैं। तब हमारे पास जो ऊपर वाला जो मान है इसका स्क्वायर करने पर जो मान आता है वो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट किया है 43.96। आगे डिजिट और भी आते हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। यहां पर 10⁻68 हो जाता है। अपोन में देखिए यहां पर है 2, यहां पर हमारे पास में है 9.1 और यहां पर हमारे पास में 1 ही था इसलिए हट गया। यहां से अब यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, 10⁻31 को ऊपर भेज देते हैं।
यहां पर 10⁻⁻9 का स्क्वायर यानी -18 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर 43.96 है। यहां पर हमारे पास इनको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर हमारे पास माइनस का 19 बच जाएगा, क्योंकि देखिए 31 और 18 हमारे पास में आ जाएगा 49। यहां पर हमारे पास 68 में से घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू -19 आ जाती है। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 18.2। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी चल रही है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी, आप रफ कॉपी लीजिए, डिवाइड कीजिए। यहां पर मैंने कंप्लीट कर रखा है। इसका जो डिवाइड करने पर आंसर आता है वो आता है 2.415 इनटू में आ जाएगा 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जूल में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो भी ऊर्जाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेशन हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट करते हैं अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 2.415 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड कर देंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। -19 से -19 डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास 2.415 को डिवाइड कर देते हैं। अब हम यहां पर 1.6 से तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो मान आता है वो आ जाता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 11 का, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का। तो कंप्लीट 16 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल सत्र 2022 और 23 के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर भी यदि कहीं पर कोई समस्या आती है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप अपने साथियों को जरूर सेंड कीजिए ताकि इस न्यूमेरिकल की कड़ी में उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। और नोट कर लीजिए आप इसको, यहां तक कंप्लीट अगर हो रहा है तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड करना। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तब तक के लिए धन्यवाद।